अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अनबाइसनेस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखें पेज नंबर 114 के ऊपर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 15.4, 15.5, ठीक है, ए बी पार्ट 15.6, 15.7। तो ये क्वेश्चन, और अगले पेज पे देखें, ये क्वेश्चन है 15.8, 9 भी अनबाइसनेस का है और इसका ए बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ये जो है अटैम्प्ट करने हैं आपने। जो अनबाइसनेस से रेलिवेंट पार्ट होगा हर क्वेश्चन में वही आपने करना है। बाकी प्रॉपर्टीज़ हम बाद में जब पढ़ेंगे तो फिर हम इन उन पार्ट्स को ट्राई करेंगे। तो अभी हम जो है क्वेश्चन नंबर 15.4 देख लेते हैं कि ये कैसे करेंगे। 15.4 में देखें कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है 10 वैल्यूज़ का, और आपने करना क्या है कि सिर्फ आपने एस्टिमेट करना है मीन वेरिएंस एंड थर्ड मीन मूवमेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखें। इसके कहता है एस्टिमेट करें म्यू को, सिग्मा स्क्वायर को और म्यू 3 को। तो एस्टिमेट कैसे करेंगे? अब इनके एस्टिमेटर जो हैं, म्यू का एस्टिमेटर क्या होता है? एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन है। और सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर क्या होता है? एस स्क्वायर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन। और फिर म्यू 3 का एस्टिमेटर क्या होता है? M3, ठीक है। एस्टिमेटर पॉइंट एस्टिमेटर्स जो हैं इन पैरामीटर्स के, वो हमने लिखने हैं इसमें। तो म्यू 3 का एस्टिमेटर M3 है समेशन एक्स माइनस एक्स बार क्यूब ओवर एन। तो ये सैम्पल आप जो वैल्यू दी हुई हैं एक्स, इसको आप लिख लें इस फॉर्म में। एक कॉलम बनाएं एक्स का, फिर साथ ही एक्स माइनस एक्स बार, इसका समेशन एक्स करके एक्स बार निकाल लें, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, फिर एक्स माइनस एक्स बार क्यूब। ये आपको वेरिएंस और M3 के लिए ये यूज़ करने हैं रिजल्ट फार्मूले में। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर्स आ जाएंगे। जस्ट आपने ये 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 का जो बी पार्ट है ये आप खुद कर लेंगे, इसी तरीके से होगा जिस तरह हमने ए पार्ट किया है। और 5 का ए पार्ट हम कर चुके हैं। ये प्रूफ है कि स्मॉल स्क्वायर जो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का। तो 5 का बी पार्ट देखें। तो इसमें आपको एक पॉपुलेशन दी हुई है और कहता है कि n=2 कि आप सैम्पल बनाएं विद रिप्लेसमेंट, और ये शो करें न्यूमेरिकली, बाय न्यूमेरिकली आप ये शो करें कि एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ये आपने शो करना है कि बाय मेकिंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर। मतलब ये है इसका कि आप इनके ऑल पॉसिबल सैम्पल्स बना के उसके बाद आप ये शो करें कि ये एक्स बार एंड एस स्क्वायर जो है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर्स के। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने वो जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं टॉपिक, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बनानी है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर बनानी है। मतलब ये है कि ऑल पॉसिबल सैम्पल्स आप बनाएं। देखें ऑल पॉसिबल सैम्पल्स n पावर n होगी, विद रिप्लेसमेंट है तो 25 आ गए। ये सैम्पल्स बनेंगे, ये इस तरीके से ये टेबल बनाएं, सैम्पल नंबर, सैम्पल्स, फिर एक्स बार, फिर एस स्क्वायर, ये फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट में जो है सैम्पल नंबर 1 से 25 तक सैम्पल्स बनाएंगे साइज़ 2 के, ठीक है। मसलन मैंने एक सैम्पल बना लिया है। इसी तरीके से फिर एक्स बार और सैम्पल के सामने फाइंड करेंगे। फिर एस स्क्वायर, एस स्क्वायर स्मॉल एस स्क्वायर है, ये समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1, जिसके डिनोमिनेटर में n माइनस 1 आता है। ये एस स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो ये अब देखें एस स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे कि सैम्पल की वैल्यूज़ को आपने एक्स कंसिडर करना है। मसलन एक्स फर्स्ट सैम्पल है जैसे 10 एंड 12, तो एक्स की दो वैल्यूज़ हैं 10 एंड 12। तो एक्स की पहले वैल्यू एक हम 10 लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू 10, 10 माइनस एक्स बार 11 स्क्वायर प्लस समेशन का मतलब होता है प्लस कर रहे हैं। फिर एक्स की दूसरी वैल्यू 12, 12 माइनस एक्स बार 11 स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो n जो है 2 है, सैम्पल साइज़ 2 है, और माइनस 1 करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाता है 1 + 1 आप करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आपने हर सैम्पल का वेरिएंस स्मॉल एस स्क्वायर फाइंड कर लेना है।
और फिर उसके बाद आपने एक्स बार की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये देखें इसी टेबल के नीचे ये मैंने बनाई है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार और साथ ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर। अब देखें म्यू एक्स बार आपने फाइंड करना। म्यू एक्स बार को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि अनबायसनेस में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू आपने प्रूव करना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार फाइंड करें, मतलब म्यू एक्स बार फाइंड करें दूसरे लफ्ज़ों में, तो समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार करेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू। अब ये शो करना है तो आपने क्या करना है, ये इस प्रूफ के लिए म्यू फाइंड करेंगे, और म्यू होता है समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, और म्यू जो है पॉपुलेशन से आएगा कि पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को, ये जो 5 वैल्यूज़ हैं उनको सम करें और डिवाइड कर दें कैपिटल एन पे, जो कि पॉपुलेशन का साइज़ है, दैट इज़ इक्वल टू 5 इन दिस केस। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार और म्यू दोनों की वैल्यूज़ सेम आएंगी, इक्वल आएंगी, यही आपने प्रूव करना है इसमें। और फिर दूसरा जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आपने शो करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाए है एस स्क्वायर का, एस स्क्वायर फिर एफ ऑफ एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आप म्यू एस स्क्वायर भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मिल जाएगा समेशन एस स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एस स्क्वायर। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर आ गई, और शो करना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है। अब सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का वेरिएंस है, पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स जो है यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर के लिए पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को एक्स रखें, उनका स्क्वायर लें, ठीक है, समेशन एक्स करें, समेशन एक्स स्क्वायर करें, वैल्यूज़ पुट करें, सिग्मा स्क्वायर आएगा। आप देखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू ये दोनों इक्वल होंगी। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव करने हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स इसी तरह अगले जो क्वेश्चन हैं वो आप अटैम्प्ट करें जो अनबायसनेस के हैं। तो फिर भी अगर कोई मसला हो तो हम डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है हमने नेक्स्ट लेक्चर में भी करने हैं अनबायसनेस के। खैर आप ट्राई करें उनको, अगर आपको कोई मसला आता है तो वो मुझे आप बता दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।